नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अपने हिसाब से गुगली फेंक दी है। और जितने एनालिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जब भी शरद पवार से पूछा जाता है सरकार बनाने को लेकर के, तब कोई ना कोई वो ऐसी बात कर देते हैं जिससे गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो तो सरकार बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राज्यसभा में कल एनसीपी की तारीफ की, उसके भी सियासी मायने निकाले गए और ऐसा लगा जैसे कि एनसीपी अभी भी डबल गेम कर रही है। शिवसेना के बारे में भी यही कहा जा रहा है और ख़ास तौर से जो रामदास अठावले हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया उससे भी लगा जैसे शिवसेना भी डबल गेम कर रही है। हालांकि संजय राउत जो शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा में नेता हैं, उन्होंने कहा कि अठावले की तरफ इशारा करके कि वो अपना अधिकार बढ़ा ले, अभी वो राज्य मंत्री हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है जिसका अंदाज़ा पत्रकारों को नहीं लग पा रहा है। दरअसल जब शरद पवार से ये पूछा जा रहा है कि सरकार कब बनेगी महाराष्ट्र में, तो वो कह दे रहे हैं कि उनसे पूछिए जिनको सरकार बनानी है। संजय राउत कह रहे हैं कि शरद पवार को समझने में कई जन्म लगेंगे। तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि जिसको सरकार बनानी है, किसको सरकार बनानी है, क्या बीजेपी को या शिवसेना को। तो यदि शिवसेना उनके साथ जा रही है तो इसका निहितार्थ ये निकाला जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि शिवसेना से पूछिए। और जो अंदर से खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक जो सोनिया गांधी से कल उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में गवर्नमेंट का जो भी क्या फॉर्मेट होगा, किसके कितने मंत्री होंगे, ये सब तय हो चुका है। उसमें जो है उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने की बात है और कांग्रेस एनसीपी से एक डिप्टी सीएम बनाने की बात है। और जो सदस्य संख्या के हिसाब से जो है 16, 14 और 12 या 13 कह लीजिए, ऐसे मंत्रियों की संख्या होनी है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में या अधिक से अधिक सेकेंड वीक में जो ये नया कोलिशन बन रहा है, ये राज्यपाल के सामने गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश कर देगा। ये अंदर की तैयारी है। अब सवाल ये उठता है, इसी बीच एक और बात बता दें कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका भी बयान आया है। उनका बयान यह है कि आपस में लड़ाई करने से दोनों को नुकसान होता है और स्वार्थ जो है, स्वार्थ की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी और शिवसेना दोनों को झिड़की दे रहे हैं कि आप दोनों अपने हो, आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालो। ठीक है, ये तो हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बयानबाजी, संजय राउत, रामदास अठावले वगैरह वगैरह की बातें। अब चूंकि राजनीति है, राजनीति होगी तो कोई ना कोई कुछ बोलेगा। जब तक महाराष्ट्र में सरकार बन नहीं जाती तब तक अलग अलग एंगल से उसका एनालिसिस होगा। जो नेता बोलेंगे उसी के हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। कभी लगता है कि जैसे कि एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, उसके साथ सरकार बनाएगी। कभी लगता है कि शिवसेना की बीजेपी से बातचीत चल रही है, ये भी समीकरण फिर से बन सकता है, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है। अब जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये बार बार कांग्रेस ने कंफर्म किया है कि सरकार बनाने से पहले इस एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि सरकार 5 साल चलानी है तो फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर के वो सारे विवादित इशू, चाहे वीर सावरकर का इशू हो, चाहे मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हो, चाहे राम मंदिर पे जो शिवसेना का हार्ड स्टैंड हो, उस सब पे वो एक एक चीज़ क्लियर करना चाहती है। और शरद पवार बहुत सोची समझी रणनीति के तहत गुगली फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो बातों को जब घुमा रहे हैं तो सोच समझ करके घुमा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि जो पाला पड़ा है उनका वो पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से है, जो कि अमित शाह खास तौर से जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उसको ज़मीन पे उतारते भी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्लान पता चले और उसके बाद वो उसमें कोई ऐसा वार कर दे जिससे कि प्लान फेल हो जाए, ये भी हो सकता है और इस वजह से वो बात को घुमा जाते हैं। अब देखिए, अब संकेतों को समझते हैं। जो बीएमसी का चुनाव था, यानी कि मुंबई महानगर पालिका, 35,000 करोड़ के आसपास का उसका बजट है। वहाँ पे शिवसेना जो है सत्ता में 5 साल रही, 2.5 साल तक
मतलब अभी 2.5 साल सत्ता में आए हुए उसको अभी अगले 2.5 साल के लिए मेयर चुना गया है। शिवसेना का जो मेयर है वो निर्विरोध चुन लिया गया। क्यों निर्विरोध चुना गया? क्योंकि वहाँ पे एनसीपी ने उसको सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। अब इस समीकरण को समझिए कि आखिरकार बीजेपी ने ये वाकोभर क्यों दिया। पिछली बार भी बीजेपी ने शिवसेना का मेयर बनवा दिया था और जो मेयर चुने गए हैं वहाँ पे वो यहाँ पे शिवसेना के वर्ली के गांधीनगर इलाके की पार्षद किशोरी पेडनेकर जो है ये सबसे अमीर महानगर पालिका के अगली महापौर बन गई हैं। तो बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने यानी कल ही नामांकन होना था, ट्वीट करके साफ कर दिया था कि बीजेपी की ओर से इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं होगा। आज सोमवार शाम पार्टी हाईकमान से बात करके कांग्रेस ने भी पर्चा नहीं भरा। इस तरीके से बीएमसी पे शिवसेना के कब्जा हो गया। अब देखिए यहीं पे जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका असर क्या हुआ ठाणे महानगर पालिका पे भी देखने को मिला। वहां पर भी एनसीपी ने महापौर चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा और शिवसेना के जो नरेश महस्के हैं बिना किसी विरोध के महापौर चुन लिए गए। तो 2 जगह इस तरीके से शिवसेना को सफलता मिल गई, एक मुंबई में और एक ठाणे में, और नासिक को लेकर के पूरा वहाँ पर टग ऑफ वार चल रहा है। किसके साथ? तो बीजेपी के साथ। तो ये जो संकेत हैं, चाहे बीएमसी का हो और चाहे ठाणे का हो, ये तो बता रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग शिवसेना की बनी है एनसीपी और कांग्रेस के साथ। तो अभी बिटवीन द लाइन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये बात समझ में आ रही है कि सोची समझी रणनीति के तहत शरद पवार जो है सीधे सीधे सरकार बनाने की बातों को टाल जाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति भी एक नरम रुख लेकर के वो चल रहे हैं कि यदि बात नहीं बनती है इधर तो बीजेपी को एनसीपी की ज़रूरत पड़ेगी और शरद पवार को बीजेपी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग विधानसभा का चुनाव लड़ी थी तब जो है एनसीपी के वॉक आउट करने पर ही बीजेपी अपना बहुमत साबित कर पाई थी। तो ये एक उदाहरण सामने है कि एनसीपी ऐसा भी कर सकती है। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि शिवसेना से भी एकदम से बीजेपी का बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। बेशक एनडीए से अलग करने, विपक्ष में बैठने की व्यवस्था करने वगैरह वगैरह जो कदम उठाए हैं बीजेपी ने, उससे थोड़ी कड़वाहट तो बढ़ी है और संजय राउत का जो हार्ड स्टैंड था वो कम नहीं हुआ है। लेकिन जब एक तरफ बात नहीं बनेगी तो बीजेपी भी इतना स्पेस लेकर के चल रही है कि आपने गौर किया होगा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर के जहाँ तक वो देवेंद्र फडणवीस के झूठ बोलने को लेकर के जब वो बोले थे कि वो जो हम क्या झूठे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था कि 50-50 को लेकर के बात नहीं हुई थी, तो उसके बाद से कोई उन्होंने ऐसा बड़ा बयान नहीं दिया है बीजेपी को लेकर के। कौन? उद्धव ठाकरे। तो कहीं ना कहीं वो अपने को सेफ जोन में लेकर के चल रहे हैं कि यदि आगे चल करके कोई बात होती है, ये फिर से एक होने की बात होती है, तो इतना आगे ना बढ़ जाए। जैसे कि सीएम की पोस्ट को लेकर के सियासी रूप से इतना आगे बढ़ गए हैं कि यू टर्न लेना मुश्किल है। तो निजी रिश्ते जो है बना के रखे जाएँ ताकि बातचीत की जरूरत पड़े तो बातचीत हो सके। और अपने विधायकों से भी उन्होंने कहा था कि बातचीत चल रही है, बीजेपी से भी चल रही है। बट अब जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी जो है उसके मुखिया शरद पवार वो जानबूझ करके बातों को घुमा रहे हैं। वो किसी को भनक नहीं लगने देना चाहते कि हम जो है सरकार के एजेंडे पे काम कर चुके हैं और इस फॉर्मेट पे हम सरकार बनाने जा रहे हैं। शिवसेना का सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे वगैरह वगैरह। ये नहीं चाहते हैं कि वो स्ट्रेटजी जो है लीक हो और लीक हो जाने के बाद बीजेपी उसमें कोई दाव चले। ये एक वजह हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।